ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज है हनुमान जी महाराज का दिन, जो कि माघ महीने का पहला मंगलवार है और आज माताएं बहनें संकट चौथ व्रत करेंगी। अगर आप भी हमेशा ही परेशान है किसी न किसी स्वरूप में, दुख दारिद्रता रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा के लिए, तो आज आप सभी को घर पर रहकर या महादेव हनुमान जी के मंदिर या गणेश जी के मंदिर जाकर कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। किसी शुभ श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ दिन पर आप कोई कार्य करते हैं तो लाभ मिलता है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलना निश्चित रूप से हो जाती है। कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। मंगल खराब है तो व्यक्ति रोगीला बहुत होता है, रक्त संबंधी परेशानी आती है, क्रोधी स्वभाव होता है, पिता पुत्र की कम बनती है। तो मंगल दोष निवारण के लिए, बच्चों के विवाह के लिए और साथ ही शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए सरल काम हर महिला पुरुष को करना चाहिए। इससे ओजस्व और तेजस्व में भी वृद्धि होती है। महादेव के 11वें रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज। उनकी कृपा से काम बनना स्वतः ही आरंभ हो जाता है। सबसे पहले लाल रंग के कपड़े, माघ का महीना है, जल्दी उठकर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। नहाने के पानी में काला तिल और चंदन, लाल चंदन और गंगा जल जरूर डालें। इससे स्वभाव में तेजस्व ओजस्व में वृद्धि होती है। जिस दिन का जो है स्वामी, जिस रंग का स्वामी जिस स्वरूप में हो, उस तरह से कार्य किया जाए तो लाभ होता है। तो मंगल के स्वामी लाल रंग और हनुमान जी महाराज जाने जाते हैं। और आज गणेश जी का दिन होने के कारण चमत्कारी दिन यह हो गया है। तो आप सभी को यह कार्य करना है और सूर्य भगवान को लाल चंदन और लाल फूल डालकर जल जरूर जरूर से चढ़ाना है। उसके बाद आप व्रत उपवास करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो गतिमान भगवान के नाम से एक सरल काम अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर जरूर कीजिए। देखिए, चंदन शीतलता प्रदान करता है, क्रोध को कम करता है और गतिमान भगवान का नाम लेकर गुरुजी कहते हैं जो भी बेलपत्र को लेता है, और शमी पत्र की महत्वता क्योंकि गणेश जी को बहुत प्रिय है शमी का पत्ता, एक बेलपत्र में आप सभी को एक शमी का पत्ता रखना है और लाल चंदन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर पूर्ण रूप से लगाना है। लाल चंदन लगाकर शमी का पत्ता बेलपत्र के ऊपर रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर जो भी आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देता है ना, उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। उसके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सारे काम स्वतः ही बन जाते हैं। तो भगवान गतिमान का नाम लेकर बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन लगाकर शमी पत्र रखकर आप शिवलिंग पर आज के दिन घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जो आपकी परेशानी है, जैसे संतान की, रोग की, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों की, वह सब बात कहकर सरल सा छोटा सा कार्य कीजिएगा, लाभ मिलेगा। पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय जो कि बहुत सरल है और अनंत गुना लाभ देने वाला होता है, वह है 9 शमी के पत्ते का उपाय। देखिए, किसी कारण से 9 शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप उनके स्थान पर 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो पहला उपाय करें, नहीं तो दूसरा उपाय तो शिव मंदिर जाकर ही आपको करना होगा। 9 शमी के पत्ते में से गुरुजी कहते हैं एक शमी का पत्ता शिव मंदिर की चौखट के बाईं तरफ आपको रख देना चाहिए। दीपक लगाने के साथ ही शिव मंदिर की चौखट पर एक शमी का पत्ता रखें, साथ के साथ एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। बाकी के जो 9 शमी के पत्ते हैं उनमें से आप सभी को 5 शमी के पत्ते अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जैसा मैंने बताया, आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता तो आप चावल का दाना भी ले सकते हैं। साथ के साथ आपने 3 शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। सरल प्रक्रिया है। 3 शमी के पत्ते शिवलिंग पर, 5 गणेश जी के स्थान पर और एक दीपक लगाकर शमी का पत्ता आप शिव मंदिर की चौखट पर आज के दिन अपनी कामना कहकर रख देते हैं। तो यह सबसे श्रेष्ठ मंगलवारी चतुर्थी है जो कि गणेश जी की कृपा और जो है हनुमान जी की कृपा दिलाने का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कार्य होगा। 2 कार्य के साथ साथ एक तीसरा कार्य बहुत सरल है जो कि गतिमान भगवान का नाम एक और है। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप कोशिश करें इस शुभ दिन पर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्तियां लगी हों, दीपक के अंदर थोड़ा सा आप काला तिल डाल देते हैं या लौंग का जोड़ा आज के दिन डाल देते हैं तो बहुत शुभ होता है। हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर आप वहां कुछ ना कुछ भोग प्रसाद समर्पित कर कर, जैसे लड्डू,
और तिलकुटा आज बना होगा, तिल का लड्डू या चूरमा बना होगा या किसी भी स्वरूप में कोई भी भोग प्रसाद बना होगा, तो आप सभी भोग लगाकर वहां से जो है जो पंडित जी होंगे उनसे कहें कि हनुमान जी महाराज के उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर दे दीजिए। उनका आपको ध्यान कर कर आप सभी को उल्टे पैर का सिंदूर लाकर अपने व्यापार स्थल पर या तो स्वास्तिक बना देना है या अपने व्यापार स्थल पर मात्र एक गतिमान भगवान के नाम से अपने घर के दरवाजे पर या अपने घर के बच्चे जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, अपने रसोई घर, अपने मंदिर में, जहाँ पर भी आपका मन हो, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे कार्य में गति आ जाए, मेरे बच्चों के कार्य में गति आ जाए, उनके विवाह में गति आ जाए, हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लाकर गतिमान जी का नाम लेकर या तो तिलक रूप में लगा दीजिए या सिर्फ बिंदी रूप में लगा देते हैं। उल्टे पैर का सिंदूर लाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अनंत गुना इसके लाभ मिलते हैं। हनुमान जी दुखों का नाश करते हैं, सुख सौभाग्य लाते हैं, शत्रु बाधा को दूर करते हैं और सब तरह की पीड़ा, शंका और हर तरह की निदान के लिए सहायक वह होते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर 5, 11, 21, 51, 108 जितनी भी दुर्वा माल आपको मिल जाए, दुर्वा घास, उसका एक पुंज सा बनाकर आप गणेश जी महाराज को जो शिवलिंग पर विराजमान है या सामान्य आप घर पर समर्पित करें, किसी न किसी समय तरह से आप अपने बच्चों के हाथ से दुर्वा लाकर बनवाकर कहीं भी किसी भी तरह से गणेश जी महाराज को समर्पित करें। इससे क्या होता है, वंश में वृद्धि होती है। गणेश जी महाराज देखा होगा, अपने दुर्वा जहाँ पर भी लगती है उसे दाना पानी, किसी भी स्वरूप में खाद पानी की आवश्यकता नहीं, खुद ही फूलते फलते जाती है। तो उसी तरह से आज के दिन, चतुर्थी व्रत के दिन, गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित करने से परिवार के काम बनने लग जाते हैं और सुख सौभाग्य स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। तो यह कार्य आप जरूर करें। साथ के साथ आज दीपक का उपाय भी बहुत लाभ देता है। आप सभी को गणेश जी के मंदिर में जाकर भोग प्रसाद समर्पित कर कर गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के नाम का दीप दान कर कर हनुमान जी के किसी भी स्वरूप का स्मरण कर कर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे भी लाभ होता है। बहुत सुंदर रूप में इसके परिणाम मिलते हैं। सरल सरल से कार्य है। माघ का महीना है, चतुर्थी तिथि है। गेहूं का दान करें। आज के दिन 1 कटोरी तिल या तिलकुटा या तिल के लड्डू या गेहूं किसी भी स्वरूप में जिनका संबंध मंगल से होता है, लाल वस्त्र इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े, तिल के जो है दीपक आज जो है तिल घी का दान कर सकते हैं, जैसा कि पद्म पुराण में लिखा गया है। इसके अनंत अनंत गुना लाभ मिलते हैं और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान हो जाता है। तो सरल सरल से कार्य करें, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं और सब पीड़ा शंका का निदान हो जाता है। करके देखिएगा। हनुमान जी महाराज का दिन है। आज का दिन चमत्कारी है और लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ साथ आज अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। जो बच्चे जिदपन करते हैं, जिनका क्रोधी स्वभाव है या किसी न किसी तरह से बच्चों के कोई बीमारी सी लगी रहती है या कोई बंधन सा चल रहा है, तो आज सर से लेकर पैर तक कोई भी लाल रंग का धागा या काले रंग का धागा आपको नाप लेना चाहिए। चाहे तो इस धागे को आप 7 बार भी नापते हैं तो उत्तम परिणाम मिलते हैं। इस 7 बार नापे गए धागे को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या तो सरसों के तेल में या तिल के तेल में दीपक की बत्ती सी बनाकर, अर्थात जो नापा हुआ धागा है उसका एक बाती का स्वरूप बनाकर किसी हनुमान मंदिर में जाकर या किसी पीपल पेड़ की जड़ में या महादेव के मंदिर में अगर आज के दिन उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यह दीप दान किया जाए तो बच्चे सुख पाते हैं और सब तरह की पीड़ा का निदान होता है। राधे राधे।